नमस्कार। पिछले वीडियो से बात को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। बीए फाइनल फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए सांख्य दर्शन पर हम बात कर रहे थे और मैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो रेगुलर वीडियो नहीं देखते, कभी कभार देखते हैं या आज देख रहे हैं, सांख्य दर्शन के बारे में थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। बीए फाइनल में हमारे एक पूरा पेपर चलता है जिसका नाम है सांख्य योग। फर्स्ट पेपर है। पूरे भारतीय दर्शन के केवल दो दर्शनों को जोड़कर, क्योंकि वो आनुषंगिक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, तो उन दोनों को जोड़कर यहाँ पर एक पेपर बनाया गया, सांख्य योग। बहुत ही रोचक है। दोनों में काफ़ी समानता है, काफ़ी भिन्नता है। सांख्य दर्शन से बात शुरुआत करते हैं कि सांख्य दर्शन किसने दिया, इसके प्रणेता कौन है, संस्थापक कौन है। तो जो प्रारंभ की क्लासें थी, मैंने उनमें स्पष्ट किया था कि सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल थे। और हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में जो एक विशिष्टता है वो ये है कि जो मूल ग्रंथ लिखे गए, किसी भी दर्शन की प्रारंभ की चर्चा के लिए जो मूल ग्रंथ लिखे गए वो सूत्र साहित्य है। तो महर्षि कपिल ने भी सांख्य सूत्र नामक एक रचना लिखी और एक तत्व समास। दुर्भाग्य से दोनों ही उपलब्ध नहीं है, लेकिन सांख्य दर्शन की जानकारी के लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री अन्य विद्वानों के द्वारा उपलब्ध करवाई गई। भारतीय दर्शन की बहुत सारी विशिष्टताओं में एक ये विशिष्टता भी सम्मिलित है कि जिस भी ऋषि और महर्षि ने, जिस भी प्रणेता ने, संस्थापक ने दर्शन का प्रारंभ किया, वो दर्शन वहीं तक सीमित नहीं रहा। अनवरत निरंतर कालांतर में वह और प्रेषित पोषित होता रहा। शिष्यों की एक अनवरत श्रृंखला चली और उन्होंने खंडन, मंडन, परिशोधन, परिष्करण आदि के माध्यम से उस दार्शनिक विचारधारा को और अधिक समृद्ध किया। सांख्य दर्शन के साथ भी ऐसा ही है। तो आसुरी, पंचशिखाचार्य, विंध्यवासी, ईश्वर कृष्ण, विज्ञान भिक्षु, वाचस्पति मिश्र, एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने सांख्य दर्शन को आगे बढ़ाया। फिलहाल वर्तमान में जो बेस है, आधार है, वो ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका नामक रचना है। हम उस सांख्य कारिका में जो 72 कारिकाएं दी गई हैं, जिसमें प्रथम 2 कारिकाएं सांख्य दर्शन का परिचय है और शेष 70 कारिकाओं में सांख्य दर्शन है, उनके आधार पर आज हम सांख्य दर्शन पढ़ते हैं। यहाँ एक बात और कह दूं कि भारतीय दर्शन की केवल यही विशिष्टता नहीं है कि उसको और अधिक परिष्कृत करने में उसके शिष्यों का ही योगदान रहा हो, बल्कि दूसरे दार्शनिकों ने, अन्य दार्शनिक परंपराओं ने आलोचना और खंडन मंडन के माध्यम से भी उसको पर्याप्त मौका दिया। इसलिए पर्याप्त समृद्ध है भारतीय दार्शनिक परंपराएं। चाहे जैन दर्शन को देख लें, बौद्ध को देख लें, सांख्य को देख लें, न्याय को देख लें, वैशेषिक को देख लें, वेदांत को देख लें। अब यहाँ प्रश्न ये है कि ईश्वर कृष्ण ने जो रचना लिखी सांख्य कारिका, उस रचना के आधार पर जब हम ये सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं तो सांख्य दर्शन का प्रयोजन क्या है, सांख्य का सांख्य नाम क्यों पड़ा,
ये 2-3 छोटी छोटी बातें हम प्रारंभ में करते हैं। तो सांख्य का जो प्रयोजन है वह है अपवर्ग की प्राप्ति। अपवर्ग माने मोक्ष, मुक्ति, त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, ऐसा भी कह सकते हैं। और सांख्य का सांख्य नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उन दुखों से छुटकारे के लिए सांख्य ने जो मार्ग प्रदत्त किया, बताया, वह मार्ग विवेक ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान मार्ग, सम्यक ज्ञान। तो सांख्य जो शब्द है वो सम प्लस ख्या, इन 2 शब्दों के मेल से बना है। सम का मतलब होता है सम्यक और ख्या का मतलब होता है ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान के मार्ग को प्रतिपादित करने के कारण सांख्य दर्शन का नाम यह पड़ा। यद्यपि 1-2 मत और प्रचलित है कि सांख्य दर्शन संख्याओं पर जोर देता है, इसलिए संभवतः सांख्य नाम पड़ा। और संभव है कि कोई सांख्य नाम का कोई आचार्य ही हुआ हो, परंतु ये दोनों ही मत ठीक नहीं है। जो सही मत है वह है कि सांख्य का सांख्य नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह सम्यक ज्ञान पर चर्चा करता है। तो त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, सम्यक ज्ञान पर चर्चा करना, ये सांख्य है। अपवर्ग है सांख्य का लक्ष्य। अपवर्ग की प्राप्ति होगी कैसे? तो सांख्य क्योंकि 2 मूल तत्व मानता है, एक प्रकृति और एक पुरुष। और जो बंधन है वो बंधन इसलिए पड़ा कि प्रकृति और पुरुष के बीच जो भेद है वो समाप्त हो गया। प्रकृति पुरुष के बीच पाए जाने वाले भेद की समाप्ति अविद्या अज्ञान के कारण बंधन में पड़े हुए हैं। तो जिस दिन सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी, ऐसा सांख्य मानता है। तो हमने त्रिविध दुखों के बारे में भी पढ़ा। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये 3 प्रकार के दुख है जो सांख्य दर्शन बताता है। इन पर विस्तार से बातें हुई, पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं। फिर हमने सांख्य का जो एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, कार्य कारण का सिद्धांत है, सत्कार्यवाद कहते हैं उसे, उसकी चर्चा की। क्योंकि हर दार्शनिक वर्तमान जो सृष्टि है, जो दिखाई दे रही है, इस दिखाई देने वाली सृष्टि के कारण के रूप में इसके अदृश्य कारण को जानने के लिए प्रयास करता है और उसी के निमित्त कार्य कारण का सिद्धांत देता है। तो वह है सांख्य का सत्कार्यवाद। सांख्य के सत्कार्यवाद में जो हमारा मूल प्रश्न था वो ये था कि क्या कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान था? तो सांख्य का जवाब है हाँ, कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सत्य रूप से विद्यमान रहता है। इसीलिए सांख्य का सत्य रूप से विद्यमान रहने के कारण सांख्य का मत कहलाया सत्कार्यवाद। और हमने जब सत्कार्यवाद पढ़ा था तब ये भी देखा कि कुछ अन्य दार्शनिक जो हैं वो सत्कार्यवाद को नहीं मानते। कोई आरंभवाद को मानता है, कोई असत्कार्यवाद को मानता है, कोई अनित्यवाद को मानता है और कुछ अन्य भी मत थे। जैन, बौद्ध, वेदांत, मीमांसा आदि 5-6 मतों की चर्चा हमने वहाँ पर की थी। फिर हमने सांख्य के अनुसार 3 गुणों के स्वरूप की चर्चा की। 3 गुण, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, इनकी चर्चा इसलिए आवश्यक थी क्योंकि जो सांख्य 2 मूल तत्व मानता है, एक प्रकृति और एक पुरुष। तो प्रकृति का स्वरूप समझने के लिए 3 गुणों का स्वरूप समझना बेहद आवश्यक था। फिर हमने अभी इसे पिछले जो वीडियो बनाया उसमें पुरुष के स्वरूप पर चर्चा की। यद्यपि प्रकृति और पुरुष के स्वरूप में 3-3, 4-4 वीडियो में वो बातें हमने पूरी की हैं। कारण 10 से 15, 20 मिनट का वीडियो बनता है तो पूरी बातें एक साथ नहीं हो सकती। क्लास तो 1 घंटे की होती है, तो 1 घंटे की क्लास में तो बहुत कुछ समझाया जा सकता है, पर वीडियो में वो सारी बातें संभव नहीं है। और आप भी कितना ध्यान से समझते हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो पिछला जो वीडियो था हमारा, जिसमें हमने पुरुष के स्वरूप, उसके अस्तित्व के पक्ष में तर्क और पुरुष की अनेकता आदि पर बातें की थी, और पुरुष की अनेकता को लेकर जो समस्या उत्पन्न हुई उन पर भी बातें ही। अभी में एक छोटी सी टॉपिक जो है वो ये कि सांख्य दर्शन द्वैतवादी है और द्वैतवाद सांख्य दर्शन का सबसे बड़ा दोष है, ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि द्वैतवाद सांख्य दर्शन का सबसे बड़ा दोष है। वैसे यहाँ ये याद रखना चाहिए कि सांख्य दर्शन का ही नहीं, बल्कि जो भी दार्शनिक द्वैतवादी है उसके सामने दार्शनिक समस्या उत्पन्न होती है।
तो सांख्य दर्शन के सामने वो समस्या किस प्रकार की है ये अपन देखेंगे। सांख्य दर्शन में दो मूल तत्व मानेंगे, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न और स्वतंत्र, और यही द्वैतवाद की सबसे बड़ी समस्या है। यदि दो मूल तत्व हैं और दोनों स्वरूप से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न और स्वतंत्र, तो फिर उनके बीच संबंध कैसे होता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। दोनों यथार्थ जगत से परे पुरुष और प्रकृति एक अमूर्त तत्व बनकर रह गए, तो इनके बीच संबंध जो है वो इस संबंध की एक कठिन समस्या उत्पन्न हुई। और जो संबंध दिखाया गया है कि प्रकृति और पुरुष के, क्योंकि बिना प्रकृति और पुरुष के संबंध के सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो संबंध दिखाया गया है वो अनेक समस्याओं को जन्म देता है, क्योंकि यदि हमने दो वस्तुओं को एक बार पारमार्थिक दृष्टिकोण से भिन्न मान लिया तो कितना ही प्रयत्न कर ले फिर उनमें कोई हम तार्किक संबंध स्थापित नहीं कर सकते। और सांख्य में एक समस्या ये भी है कि कोई तीसरा सर्वोच्च तत्व जैसे ईश्वर है नहीं। सांख्य ईश्वर को मानता नहीं, इसलिए सांख्य अनीश्वरवादी है। बिना तीसरे तत्व की सहायता के ही सांख्य में इन दोनों को परस्पर अपेक्षा से संबंधित बताया गया कि एक दूसरे की अपेक्षा। लेकिन यहाँ समस्या है। अपेक्षा क्या है पहले ये जान लें कि प्रकृति अपना भोग चाहती है और पुरुष अपना मोक्ष, ये अपेक्षा है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि पुरुष तो पहले से ही मुक्त है, स्वरूप से पहले से ही मुक्त है। तो जो मुक्त है, उदासीन है, अकर्ता है, अभोक्ता है, वो मोक्ष, वो फिर से मोक्ष क्यों चाहेगा? तो प्रकृति के साथ पहले जुड़ेगा और फिर मोक्ष चाहेगा, ये है मूर्खतापूर्ण विचार। और प्रकृति जिसकी अपेक्षा बताएगी कि वो अपना भोग चाहती है, तो यहाँ वो समस्या इसलिए है कि प्रकृति तो जड़ है, तो प्रकृति की कोई अपेक्षा, कोई लक्ष्य हो ही कैसे सकता है? कोई जड़ वस्तु कैसे अपने किसी लक्ष्य को निर्धारित कर सकती है? तो इस तरह से करके सांख्य के ये जो द्वैतवाद है, यद्यपि आगे भी इस पे बात होगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस द्वैतवाद से बचने का एक ही तरीका है, वो है अद्वैतवाद की आधारशिला दी जाए, जो सांख्य में नहीं है। विचार के स्तर पर विषय और विषयी, जड़ और चेतन का द्वैत रहता है, परंतु ध्यान रखना चाहिए कि विषयी और विषय परस्पर सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। जड़ और चेतन दोनों ही किसी मूल तत्व के दो पक्ष या रूप हो सकते हैं, और उस मूल तत्व की सहायता से इन दो विरुद्ध स्वभाव वाले तत्वों की संबंध कराया जा सकता है। लेकिन सांख्य चूंकि ऐसा कोई तीसरा तत्व स्वीकार नहीं करता, इसीलिए यह समस्या सांख्य के सामने बनी रहती है। तो कोई भी दार्शनिक विचारधारा यदि दो मूल स्वतंत्र तत्व मानती है तो संबंध कैसे हुआ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो सांख्य की भी है। तो मैं इस बात को यहाँ पर कहना चाहता था, इसलिए मैंने एक और वीडियो आप लोगों के लिए ये उपस्थित किया है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पेपर में प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, अगली बात फिर करेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।